हाँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बफर बफर मिक्सचर रिपीट कर रहा हूँ मैं, वही आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली छूटा हुआ है। तो लिखने का पार्ट जो है वो तो आप अपने किसी क्लासमेट से मांग लीजिएगा, अदरवाइज वो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वीडियोज अपलोडेड हुए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। बफर कैपेसिटी, तो सबसे पहले बफर कैपेसिटी का मतलब समझिए कि बफर मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। या बफर मिक्सचर ही लिख लेते हैं यहाँ पे अपन कैपेसिटी की जगह, दैट व्हाट इज बफर मिक्सचर। तो भैया बफर मिक्सचर जो है, बफर अपन इस ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं या ऐसे टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर आप चाहे एसिड डालो या उस सॉल्यूशन के अंदर आप चाहे बेस डालो, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर आप चाहे एसिड डालो या उस सॉल्यूशन के अंदर आप चाहे बेस डालो, उस सॉल्यूशन के पीएच के अंदर जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आप चाहे एसिड डालें चाहे बेस डालें, और बेशक आप उसके अंदर एसिड या बेस डालो, उसके बाद अगर आप उसका पीएच मेजर करते हो तो उसका पीएच का जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इस टाइप के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, बफर मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो देखा था वो ये देखा था कि जैसे पानी है, पानी के अंदर आप एक दो ड्रॉप, अच्छा ये जो अपन बोलते हैं मिक्सचर के अंदर आप चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, पीएच के अंदर जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं एसिड या बेस उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये 3 to 4 ड्रॉप ही ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, ये नहीं कि मर्जी पड़े जितना एसिड डाल दो या मर्जी पड़े जितना बेस डाल दो पीएच चेंज होगा ही नहीं, पीएच चेंज बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे अपन बहुत ही कम क्वांटिटी में एसिड या बहुत ही कम क्वांटिटी में बेस डालते हैं, इनडायरेक्टली एसिड या बेस डालने के बाद भी उसके पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आता है। अब समझिएगा, जैसे ये मेरा पानी था, पानी का जो पीएच होता है भैया वो 7 होता है, इसके अंदर मैं 2-3 ड्रॉप HCl के डाल दूं जैसे ही आपने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप HCl के डाले, इसका पीएच सडनली 1 से 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी के अंदर बेस डाल दो तो इसका पीएच जो इनिशियली 7 था वो पीएच बढ़ के 11 से 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पानी के अंदर आप 1-2 ड्रॉप एसिड या 1-2 ड्रॉप बेस डाल दो तो उसके अंदर जो चेंज होता है वो मेजरेबल, बहुत ही हाईली मेजरेबल चेंज होता है। लेकिन बफर मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर मैं 2-3 ड्रॉप एसिड या 2-3 ड्रॉप बेस डालूंगा और तब अगर मैं पीएच का चेंज मेजर करूंगा तो वो निग्लिजिबल आएगा, ठीक है। दो तरीके के होते हैं बेटा ये, इट इज ऑफ 2 टाइप। पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। नाउ व्हाट इज एसिडिक एंड बेसिक बफर। तो बफर मिक्सचर के अंदर ये होते हैं 2 तरीके के, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। सो व्हाट इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर is a mixture of weak acid plus salt of weak acid and strong base। एक बात हमेशा गांठ बांध के चलना, आगे जाके मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर एक कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और उस हर एक कंसेप्ट का एक फॉर्मूला है। आगे जाके आप बफर मिक्सचर का जो फॉर्मूला पढ़ोगे वो पढ़ोगे पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pH equals to pK logs concentration of salt upon concentration of acid। ये आगे जाके आप फॉर्मूला पढ़ोगे। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो या बफर मिक्सचर कब लगाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब सॉल्ट हो और एसिड हो तभी आपका जो मिक्सचर होगा वो बफर मिक्सचर होगा। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा सॉल्ट या कौन सा एसिड, तो उसका फंडा है वो मैं बता रहा हूँ। तो बेटा बफर मिक्सचर का फॉर्मूला, या अपन किसी भी चीज को बफर तब बोलेंगे जब मेरे पास जो एसिड है उसी एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट हो, तभी मैं बफर का फॉर्मूला लगा सकता हूं। या जो मेरे पास बेस है, अगर उसी बेस का सॉल्ट प्रेजेंट हो
एक मिनट रुकना, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ही मैं बफर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपके पास CH3COOH है, एसिडिक बफर बेसिक बफर, दो तरीके की बफर की बात चल रही है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर होने के बावजूद भी इसका pH कैन बी ग्रेटर देन 7 और इसका pH कैन बी लेस देन 7। सिमिलरली एसिडिक बफर होने के बावजूद भी इसका pH कैन बी लेस देन 7 और इट्स pH कैन बी ग्रेटर देन 7, कुछ भी हो सकता है। Acidic buffer and basic buffer is not a pH related term, they are component related term। खैर, तो मैं आपसे जो कह रहा था वो समझिए कि बफर का फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगाएंगे जब आपके पास एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट हो, या बेस और उसी बेस का सॉल्ट। जैसे CH3COOH वीक एसिड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट CH3COONA, या फिर NH4OH वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट NH4Cl। ये वीक एसिड है, ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट है, देख पा रहे हो। ये बेस है और ये उसी बेस का सॉल्ट है, ये भी आप देख पा रहे हो। इतनी बात समझ में आई क्या सबको? तो बफर सिर्फ तब लगाएंगे जब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, अदरवाइज मैं कभी भी बफर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। इतनी बात क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या वापस रिपीट करना है तो बोल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अपन ने बात करी, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर आप चाहे एसिड डालो बेटा चाहे बेस डालो, पीएच का जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। वो क्यों होता है वो समझिए। दो आदमी एज्यूम कर लो, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं ये ब्रेकफास्ट करके आए हैं, ठीक है। प्लस इन्होंने लंच भी भरपेट करा है, प्लस इन्होंने इवनिंग ब्रेकफास्ट भी करा है। अब टाइम हो रहा है डिनर का। ये इसने इसमें से कुछ भी नहीं करा और ये सीधे करेगा डिनर। दोनों सेम कैपेसिटी के लोग हैं, बताओ कौन ज्यादा खाएगा? दोनों सेम कैपेसिटी के लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, तो दूसरा वाला ज्यादा खाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। सेम चीज होती है मिक्सचर के अंदर। होता क्या है, अपन एसिड या बेस का चेंज, अपन मिक्सचर के अंदर एसिड या बेस डालने पे पीएच का चेंज क्यों ऑब्जर्व नहीं करते? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। समझिएगा इस चीज को। पानी था, अब आप समझोगे कि मैंने वो एग्जांपल क्यों लिया। पानी था, पानी के अंदर आपने HA टाइप का एसिड डाला भैया, ठीक है। HA जो होगा वो डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस A माइनस में। इट इज C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो यहाँ से K की जो वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो सिंपल बात हो गई कि पानी के अंदर जब आपने कोई वीक एसिड डाला। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कब था? ये कब था भैया? जब आदमी भूखा था, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया। क्योंकि HA पूरा का पूरा वीक एसिड है, तो उसके जो टूटने की टेंडेंसी होगी वो बेशक कम होगी, लेकिन टूटेगा जरूर वो H प्लस प्लस A माइनस में। क्यों? क्योंकि A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0 है। भाई HA को कोई प्रॉब्लम नहीं है H प्लस प्लस A माइनस में टूटने में, और वो टूटेगा भी थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। मतलब H2O में A माइनस है ही नहीं, तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही कोई A माइनस या A माइनस कोई सॉल्यूशन ले रखा है मैंने,
जिसके अंदर एक आयन है A- और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है C'। तो अब बताओ, जो आपका Ha होगा, क्या वो अब भी इतना ही A- देगा क्या जितना वो पहले दे रहा था? सवाल समझे मेरा? अगर पानी के अंदर आपने Ha डाला तो वो Ha टूटा H प्लस प्लस A माइनस में। अब आप ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर पहले से ही A- प्रेजेंट है, तो क्या अब Ha उतना टूट पाएगा क्या जितना वो पहले टूट रहा था? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। अरे क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही A- प्रेजेंट है। अगर आदमी ने पहले ही खाना खा रखा है तो उसकी खाने की कैपेसिटी कम होगी ना, एज कंपेयर टू जिसने खाना खा ही नहीं रखा। इस सॉल्यूशन के अंदर A- था ही नहीं, तो Ha जो है वो टूटा H प्लस प्लस A- में, लेकिन इसके अंदर पहले से ही A- प्रेजेंट था। तो Ha की फर्दर H प्लस प्लस A- में टूटने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही A- कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो Ha की कॉन्सेंट्रेशन सपोज अपन ने ली C, A- पहले से ही C' मौजूद था। एट टाइम t इक्वल टू टी ये टूटा C इंटू 1 - अल्फा प्राइम में, ये टूटा C अल्फा प्राइम में, ये भी टूटता C अल्फा प्राइम में, लेकिन पहले से C' भी तो मौजूद है। तो इसको क्या लिखोगे? C' प्लस C अल्फा प्राइम। इतनी बात समझ में आई? यहां से जब आप K की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? C अल्फा प्राइम इंटू C' प्लस C अल्फा प्राइम अपॉन C इंटू 1 - अल्फा प्राइम। तो C से C कैंसिल हो गया बेटा, तो अल्फा प्राइम इंटू C' प्लस C अल्फा प्राइम अपॉन 1 - अल्फा प्राइम। बात समझ में आया? बात समझ में आई? इसी चीज को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि जब चीज पहले से ही मौजूद है अगर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी फर्दर टूटने की टेंडेंसी और कम हो जाती है। तो जैसा कि अपन ने बात करी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा ज्यादा बड़ा होगा कि अल्फा प्राइम, अल्फा ज्यादा बड़ा होगा कि अल्फा प्राइम, तो अपन बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है अल्फा इज मच 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 ग्रेटर देन अल्फा प्राइम, क्योंकि Ha तो पानी में तो कुछ था नहीं, लेकिन Ha जब आपने A- वाले में डाला तो उसके अंदर तो पहले से ही A- प्रेजेंट था ना, तो उसकी टूटने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। तो मतलब पहले वाले केस में जो डिसोसिएशन होगा वो दूसरे वाले केस के डिसोसिएशन से बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जो K अपन ने लिखा था अल्फा प्राइम C' प्लस C अल्फा प्राइम अपॉन 1 - अल्फा प्राइम, इसमें मैं इस चीज को आसानी से नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। बात समझ में आई क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी की वजह से आप बोलते हो बेटा यही लिखा हुआ है, ये रहा ये रहा। वो तू पिछले वाले वीडियो में देख सकता है, ये मैंने पूरा लिखवा रखा है, उसकी टेंशन मत ले, ये पूरा लिखा हुआ है ना। तो अपन जो बोलते थे भैया कि H3PO4, अपन ने याद है ना बोला था ये एक एक करके H प्लस देता है, फिर ये आगे जाके टूटेगा HPO4 - 2 में, फिर ये आगे जाके टूटेगा PO4 - 3 में। इसका अपन ने लिया था K1, इसका लिया था K2 और इसका लिया था K3, और अपन बोलते थे K1 इज मच 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 ग्रेटर देन K2 इज मच 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 ग्रेटर देन K3। क्यों बोलते थे? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि बेटा ये भी वही होता था, अरे जब ये पहली स्टेप में ही H प्लस दे चुका है, तो आने वाली स्टेप में इसके H प्लस देने की टेंडेंसी और कम होगी। जब H प्लस पहले ही सोल्यूशन के अंदर आ चुका है, तो आगे अगर कोई H प्लस आएगा तो उसके H प्लस की आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। यही कॉमन आयन इफेक्ट कहलाया जाता है। बताओ, किसी को रिपीट करवाना है क्या? तो जो अपन बोलते थे K1 मच 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 ग्रेटर देन K2 मच 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 ग्रेटर देन K3, वो क्यों बोलते थे? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि रिपीट करूं?
चल आगे बढ़ो। अगली बात करते हैं एसिडिक बफर की, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। व्हाट इज एसिडिक बफर? जैसा कि मैंने बोला, एसिड और उसका सॉल्ट और बेस और उसका सॉल्ट। तो CH3COOH, सपोज आपने एसिड ले लिया, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मैंने मान लिया A मोलर है इनिशियली, और साथ में आपने इसी का सॉल्ट ले रखा है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली वो C मोलर है। ठीक है, क्या बोला मैं? आपने एक बफर मिक्सचर ले रखा है। बफर मिक्सचर किसे बोलते हो? जब एसिड और उसी का सॉल्ट लेते हैं, सॉरी। तो जब आपने एसिड और उसी का सॉल्ट लिया तो इनिशियली जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी वो आपने A मोलर ली, सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो आपने C मोलर ली। तो होता क्या उससे, देखिए। अब मैंने क्या करा, लेट, ध्यान से जवाब दीजिएगा, लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड। मैंने इसके अंदर डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl ऐड करा। मुझे बताओ HCl इन दोनों में से किससे रिएक्ट करेगा? तो HCl एसिड है, क्या एसिड एसिड से रिएक्ट करेगा? क्या नहीं। लेकिन एसिड इससे रिएक्ट कर सकता है, क्यों? एक तो वीक आयन की H+ लेने की टेंडेंसी होती है, हाइड्रोलिसिस में अपन देख चुके हैं, और इसके अंदर बेसिक पार्ट भी प्रेजेंट है, सोडियम। तो उस बेसिक पार्ट की तो एसिड से रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, तो CH3COONA HCl से रिएक्ट करेगा, CH3COOH की रिएक्ट करने की टेंडेंसी 0 है। मैं एक्चुअल में आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन में या पीएच में जो चेंज है वो आया क्यों नहीं, समझना इस बात को। तो जो आपने क्या करा, आपने बफर मिक्सचर के अंदर डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl ऐड किया, तो जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि CH3COONA प्लस HCl क्या देगा, CH3COOH प्लस NaCl। अब भैया CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ए सॉरी, CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितनी ली थी? डेल्टा। ये इनिशियली कितना था? A। इतनी बात समझ में आई? ये सब अपन ने इनिशियली लिया है, ये सब अपन ने इनिशियली लिया है। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अपन जो एसिड या बेस डालते हैं वो 2 या 3 ड्रॉप ही डालते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा HCl ही होगा। तो HCl पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना लिखूं? C माइनस डेल्टा, यहाँ कितना लिखूं? 0, और यहाँ कितना लिखोगे? यहाँ कितना लिखोगे बताओ? A प्लस डेल्टा। बात समझ में आती है? ये जिसको समझ में नहीं आए रिएक्शन पूछ लीजिए, बता दूंगा मैं। यहां तक बात क्लियर है? अपन ने क्या करा, अपन ने CH3COOH लिया A मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, और CH3COONA ले रखा इनिशियली C मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों का मिक्सचर है। उस मिक्सचर के अंदर मैंने डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl डाला, तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये कितना बचेगा? C माइनस डेल्टा। ये कितना बनना चाहिए था? डेल्टा, लेकिन A पहले से मौजूद भी तो है, तो टोटल कितना बनेगा? A प्लस डेल्टा। NaCl कितना बनेगा? डेल्टा। हालांकि NaCl से कोई मतलब है नहीं। तो बेटा समझो पीएच में चेंज आता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि एट द एंड आपके पास बच क्या रहा है? देखो, एट द एंड आपके पास ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो एट द एंड आपके पास CH3COOH बच रहा है और उसी का सॉल्ट बच रहा है। अब CH3COOH कैसा है? एक वीक स्पीशीज है, और CH3COONA भी एक वीक स्पीशीज है। दोनों ही वीक स्पीशीज हैं। डाला आपने क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से अपन क्या पीएच के अंदर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्यों? क्योंकि अपन सोचते थे कि भैया एसिड डालने से पीएच में चेंज होता है। लेकिन जब
स्ट्रॉन्ग एसिड बचा ही नहीं तो पीएच के अंदर चेंज ही नहीं आता। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अपन ने 2-4 ड्रॉप HCl डाला था तो दैट HCl विल बिकम द लिमिटिंग रिएजेंट। तो फाइनली जो सॉल्यूशन के अंदर बच रही है वो दोनों ही वीक स्पीशीज बच रही है। अब क्योंकि दोनों वीक स्पीशीज बच रही है इसलिए पीएच के अंदर चेंज नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि अपन चेंज किसकी वजह से ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअल में? स्ट्रॉन्ग की वजह से ना। तो स्ट्रॉन्ग तो उसके अंदर बचा ही नहीं, HCl तो पूरा खत्म हो गया। तो पीएच के अंदर चेंज भी इसलिए नेग्लिजिबल आता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर आई हो तो ये लिख लीजिए, मैं 2 मिनट बाद हटा दूंगा। के भी ये सेम चीज करवा सकते हो। अगर मैं बेस ऐड करूंगा तो CH3COOH प्लस NaOH क्या बनाएगा भैया? देखो क्या था, आपने जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था? CH3COOH और CH3COONA लिया था। उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली आपने ए ली थी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी ली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, पहले क्या करा था आपने? डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl डाला था। अब अपन क्या कर रहे हैं? डेल्टा क्वांटिटी ऑफ NaOH डाल रहे हैं। NaOH किससे रिएक्ट करेगा बताओ? CH3COOH से करेगा कि CH3COONA से करेगा? अगर आप लोगों को चांस मिले NaOH को रिएक्ट करवाने का तो आपके हिसाब से वो किससे रिएक्ट करना चाहिए? CH3COOH के साथ कि CH3COONA के साथ? So obviously it will react with CH3COOH। तो CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CH3COONA प्लस H2O। और वही सारा तामझाम। इनिशियली CH3COOH कितना था? A था। डेल्टा लिया ये इनिशियली कितना था? C था। 3-4 ड्रॉप ही डालिए तो अगेन दिस विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट। ये कितना बचा? A माइनस डेल्टा। ये कितना बचा? C प्लस डेल्टा। अब बेटा एट द एंड आपके पास वापस से बच क्या रहा है? एक एसिड जो कि एक वीक स्पीशीज है और उसका सॉल्ट जो कि एक वीक स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि जो आपने बेस डाला था वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग बेस रहा ही नहीं तो काहे का पीएच में चेंज आएगा? तो इसलिए यहाँ पे भी जो पीएच के अंदर चेंज आता है वो नेग्लिजिबल आता है। नेग्लिजिबल आता है डेफिनेटली। यहाँ पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है टोटल? ए माइनस डेल्टा ये रही। और सॉल्ट की कितनी है? सी प्लस डेल्टा। ठीक है ना? देख रहे हो बार बार जो एसिड है उसी का सॉल्ट बन रहा है। डेफिनेटली देयर विल बी नो चेंज इन पीएच। तो ये हो गया एसिडिक बफर। नाउ विल टॉक अबाउट बेसिक। ये हो गया क्या यहाँ तक सबका? नेक्स्ट बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का क्या फंडा है ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वही सेम तामझाम है। लेट बेसिक बफर किससे मिलके बनेगा? बेस और उसी बेस के सॉल्ट से। इट इज मेड अप ऑफ NH4OH से C मोलर। NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले ली मैंने? C मोलर। और NH4Cl की उसी बेस के सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले ली मैंने? A मोलर। वही सारा तामझाम। लेट डेल्टा क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड। तो NH4OH HCl के साथ रिएक्ट करेगा
बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। भैया इनिशियली NH4OH आपने कितना लिया था C, HCl मारा है डेल्टा, NH4Cl लिया है A, लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा C माइनस डेल्टा 0 A प्लस डेल्टा। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, बेस और उसी बेस का सॉल्ट। ये कितना बच रहा है, बेस C माइनस डेल्टा और उसी का सॉल्ट कितना बच रहा है, A प्लस डेल्टा। ठीक है, उल्टा कर लेते तो भी होपफुली लिख ही लेते। इसी को अपन क्या कहते हैं भैया, बफर मैकेनिज्म। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज एक्चुअल में बचती नहीं। स्ट्रॉन्ग स्पीशीज हर बार यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होती है, क्योंकि वो बचती नहीं तो इसलिए पीएच में चेंज नेग्लिजिबल आता है। तो वो अपन अगली लाइन में लिख लेंगे। इतना हो गया हो तो हटा दूं। आगे बढ़े। सो वही लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन है ना, मेरे साथ लिख लीजिएगा। इन दिस स्पेशल टाइप of buffer mixture, any strong species does not have any existence since डेल्टा क्वांटिटी जो भी आप डाल रहे हो बहुत कम है। लिख लीजिए। बफर मैकेनिज्म क्या होती है, वो मैकेनिज्म which shows why the pH is not changing drastically. Mechanism which shows why the pH is not changing drastically. लिख लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now we'll move on to acidic buffer. So what is acidic buffer समझिएगा, हालांकि कॉमन आयन इफेक्ट ही एक तरीके से। सपोज आपने एक सोल्यूशन ले रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या करा, CH3COOH ए मोल ए कॉन्सेंट्रेशन का और CH3COONA सेम चीज कर रहा हूँ जो अपन पहले भी कर चुके, सी कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया। नो डाउट हियर कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल सिंस CH3COO माइनस कॉमन आयन आ रहा है। ठीक है ना, पहले से ही सॉल्ट का आयन मौजूद है। अपन ने क्या बोला था कि भाई HA लिया था अपन ने और अंदर A माइनस पहले से ही प्रेजेंट था, तो A माइनस की टूटने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल हो गई थी ना। तो यहाँ पे भी CH3COOH और CH3COONA है, तो CH3COO माइनस आयन कॉमन आ रहा है, तो CH3COOH की CH3COO माइनस और H प्लस में टूटने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या करा, कॉमन आयन इफेक्ट, CH3COO माइनस कॉमन आयन है, तो CH3COOH नो डाउट अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस के साथ। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, आगे जाके ये टूटता है A इंटू 1 माइनस अल्फा में, ये
ए अल्फा बनना चाहिए था, लेकिन सी क्योंकि पहले से ही मौजूद है तो इट बिकम सी प्लस ए अल्फा, और ये बन जाएगा ए अल्फा। के का जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, सी प्लस ए अल्फा इंटू ए अल्फा अपॉन ए इंटू वन माइनस अल्फा, ए से ए कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू अल्फा सी प्लस ए अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, आप यहाँ तक लिख लीजिए फिर बात करते हैं। नाउ वी आर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन। अब वो क्या है थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले लिख लो यहाँ तक। ध्यान रखना C किसका कॉन्सेंट्रेशन है भैया, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और A किसका कॉन्सेंट्रेशन है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। चल, तो अपना जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया था कि A बराबर अल्फा C प्लस ए अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। मेरे साथ लिखते जाइएगा वरना वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक टाइम ओवर होने वाला होगा। सो नाउ वी आर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं मैं भैया, लेट C एंड A यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो अपना जो एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था। सो नाउ वी आर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन। क्या, और ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, लेट C एंड A आर फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड। फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो 10 टू द पावर -1 या 10 टू द पावर -2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेंज है। बढ़िया, ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है। देखो अपन जानते हैं ओसवाल्ड लॉ से के ऑन डाइल्यूशन, यानी कि जब आप पानी मिलाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा यानी कि टूट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, माने टूटने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ मैंने क्या कर लिया, यहाँ मैंने मान लिया दैट ये फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनकी बढ़िया है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया है मतलब पानी कम है, पानी कम है मतलब डाइल्यूशन कम है, डाइल्यूशन कम है मतलब अल्फा कम है। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या, क्योंकि मैंने इनको फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड का मान लिया है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो मतलब पानी कम है, पानी कम है मतलब डाइल्यूशन कम है, डाइल्यूशन कम है मतलब टूटने की टेंडेंसी कम है। क्लियर बात इतनी। तो क्या मैं यहाँ से अल्फा और ए अल्फा नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, के बराबर सी अल्फा, अल्फा बराबर के ए बाय सी। कोई डाउट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपन ने कितनी लिखी थी एक्सप्रेशन में, ए अल्फा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी, ए इंटू के ए बाय सी, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो जब आप लॉग लोगे तो पीएच बराबर क्या बन जाएगा, पी के ए प्लस, जब इसका लॉग लोगे लॉग टू द बेस 10 सी बाय ए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, यही आपके बफर का फॉर्मूला होता है भैया। पीएच आप जानते हो, पी के आप जानते हो, लॉग टू द बेस 10 सी अपॉन ए। सी किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, सॉल्ट की, ए किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, एसिड की। इसे ही बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन।
आगे लिखवाऊंगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी सब और कोई काम का नहीं है। जब भी एसिड उसका सॉल्ट या बेस उसका सॉल्ट दिखे तो ये फॉर्मूला चिपका दीजिएगा। So what's the general formula for buffer solution? pH equals to pK plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid। ठीक है, ये वैसा ही है भैया, एंडरसन इक्वेशन भी यही होती है, pH बराबर pK प्लस log टू दी बेस 10 x माइनस अपॉन hx। वही है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू बेसिक बफर। सारा तामझाम वही है जो पहले करा था, अभी भी वापस वही कर रहा हूँ। एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर मैंने BOH बेस लिया है और उसी बेस का सॉल्ट लिया है BCl टाइप का। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली A। BOH डिसोसिएट करेगा B प्लस प्लस OH माइनस में, इसके लिए जो डिफाइन करोगे वो KB होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, ये टूटेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा A प्लस सी अल्फा। के बी का जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे क्या लिखोगे? अल्फा इंटू ए प्लस सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेट ए एंड सी आर फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड, फिर अल्फा नेग्लेक्ट करूंगा। जब आप अल्फा नेग्लेक्ट करोगे तो इधर से भी अल्फा गया, इधर से भी अल्फा गया, तो के बी बराबर किसके आ गया? ए अल्फा के। इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। डिट्टो मिरर डेरिवेशन है दूसरे का। तो अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा और इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में पुट करूंगा, जैसे पहले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में पुट करी थी। डन। चलिए, तो देखिए, लेट ए एंड सी आर फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड। अल्फा जो होगा वो बहुत मच 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 लेस देन 1 होगा, तो सी अल्फा भी मच 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 लेस देन ए होगा। तो के बी बराबर मेरा किसके आ गया था भैया? ए अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? के बी बाई ए। अब इस के बी बाई ए को, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू को मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरा कितना आया था?
सी अल्फा इसमें पुट करूंगा के बी इंटू ए इंटू सी, ये मेरा क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस पी ओ एच लगाऊंगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, पी ओ एच बराबर पी के बी प्लस log टू द बेस 10 ए बाय सी। ए किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, सॉल्ट की, सी किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, बेस की, सेम बात है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, पी ओ एच बराबर पी के बी प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, या इसकी जो हेंडरसन इक्वेशन लिखनी है वो क्या होगी, पी ओ एच बराबर पी के बी प्लस log टू द बेस 10 बी प्लस अपॉन बी ओ एच, ये मेरी हेंडरसन इक्वेशन। नाम लिख दें, अब बस कंसंट्रेशन के थोड़े बहुत ऊंच नीच चीजें देख लो, उसके बाद अपन थोड़ा बहुत और थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। हालांकि वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी न्यूमेरिकल की एप्लीकेशंस है, तो मैं अभी बस थ्योरी के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं बस आपको उनकी जगह वैल्यूज दे दूंगा। अभी अपन बस केस बनाना सीख रहे हैं, तो जवाब देने की कोशिश करिएगा। कौन खत्म होगा, कौन बचेगा, बचेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है, और वो सब आपने पहले ही पढ़ रखा है। बफर से बहुत सवाल आते हैं भैया, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। देखो, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पुट करते हो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पुट करते हो, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज अ नेगेटिव प्रॉपर्टी, तो फाइनल वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम रहेगी, समझ में आएगी नहीं, फाइनल वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो एक्चुअल में इट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, सिंस वॉल्यूम इज सेम। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट लेगा, ऊपर क्या बचेगा, मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड। या फिर कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार वो यूं करता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ना देके मोल्स दे देता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह डायरेक्टली मोल्स पुट कर देना, सेम बात है और कुछ नहीं। मोल्स दे सकता है, मिली मोल्स दे सकता है, तो वही सेम बात, मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिली मोल्स ऑफ एसिड या बेस, जो भी ले रहे हो, ये भी आप पुट कर सकते हैं। या मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट अपॉन मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, जो मर्जी पढ़ो, ठीक है, लिख लीजिए। फिर ध्यान से सुनना सवाल जो पूछूंगा। वापस से बोल रहा हूँ, रिमेम्बर, जब तक सॉल्ट और उसका एसिड मौजूद है मिक्सचर में तब तक वो बफर कहलाएगा, और तब तक हम एंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे डायरेक्टली।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल समझिए। सपोज आपको यूं दे रखा है CH3COOH एक एसिड है, उसके आपने लिए एक्स इक्विवेलेंट बटा CH3COONA, इसके लिए आपने Y इक्विवेलेंट। बताओ पीएच कितना। तो देख लिया अपन ने, बढ़ते ही एसिड है उसका सॉल्ट है, लगा दो सीधे एंडरसन इक्वेशन। पीएच बराबर पीके प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। बात समझ में आई क्या? अब ये ध्यान रखना ये कितने कितने इक्विवेलेंट लिए, क्योंकि अब हम केस देख रहे हैं। ये पहला केस था फर्स्ट, और इसी केस की बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ध्यान से देखना। सेकंड, मैंने क्या करा, लेट Z इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज एडेड। मैंने अब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डाला, एंड Z इज लेस देन X। X क्या है, ये रहा। मैं जानता हूं कि मेरा जो HCl है वो कम है किससे, CH3COOH से। पीएच बताइए। तो पहले मेरी बात का जवाब दो, और थोड़ा जल्दी जवाब देना, और मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। HCl किससे रिएक्ट करेगा, CH3COOH से कि CH3COONA से? HCl किससे रिएक्ट करेगा, CH3COOH से कि CH3COONA से? ऑब्वियस सी बात है CH3COONA से। तो CH3COONA से जब आप HCl रिएक्ट करवाओगे, ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl। बेटा अपन जानते हैं CH3COONA आपने कितना लिया है Y, HCl कितना लिया है Z, CH3COOH कितना था X। अब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि Z इज लेस देन X, तो ये कितना बचेगा Y माइनस Z। ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, कोई बता सकता है? सॉरी कुछ गलत हो गया है ना, सॉरी 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 बेटा, यहाँ Y कर लीजिएगा, है ना, सॉरी। Z इज लेस देन Y, ठीक है। तो क्या करा मैंने उसके अंदर HCl डाला, उस मिक्सचर के अंदर CH3COONA। तो CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, Y थी। HCl आपने डाला Z, अपन जानते हैं दैट Z इज लेस देन Y, तो ये कितना बचेगा Y माइनस Z, ये कितना बनेगा 0, और ये कितना बचेगा Z। तो फाइनली आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, एक सॉल्ट बच रहा है और एक एसिड बच रहा है। बता सकते हो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फाइनली आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहा है, एसिड, और उसी एसिड का सॉल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है एंडरसन इक्वेशन लगेगी। तो पीएच बराबर पीके प्लस log टू दी बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, Y माइनस Z। ये याद करो X पहले से ही मौजूद है, तो फाइनली ये कितना बचेगा X प्लस Z। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे, X प्लस Z। डाउट हो तो पूछ लीजिए, वापस बता दूंगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वापस बता दूंगा। क्या ये वापस बताना है? कंडीशन ध्यान रखिएगा भैया, कंडीशन बहुत मैटर करती है। पुराने वाले सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। हो गया यहां तक, आगे बढ़े। लिख ले बेटा, लिख ले। खोलना पड़ेगा, अब मैं तो उसी से। थर्ड केस अपन क्या लेके चल रहे हैं, लेट Z इज इक्वल्स टू Y। पीएच बताइए। तो पहले बताओ बचेगा क्या क्या सॉल्यूशन में।
बचेगा क्या क्या? अगर Z और Y दोनों बराबर हैं तो भैया CH3COONA कितना था Y, इसको मैंने HCl से रिएक्ट करवाया, इसने क्या बनाया CH3COOH प्लस NaCl। अब ये अपन ने डाला Z, अब ये बोल रहा है कि CH3COONA और HCl बराबर हैं, मतलब दोनों खत्म होंगे साथ में। फाइनली आपके सॉल्यूशन में बचेगा क्या? फाइनली आपके सॉल्यूशन में बचेगा क्या? सिर्फ CH3COOH। समझ में आया ना? X वो पहले से मौजूद था, तो फाइनली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? X प्लस जेड या X प्लस वाई, जो लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि दोनों तो बराबर है। ठीक है, तो फाइनली आपके सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? वीक एसिड, और वीक एसिड का पीएच निकालना है तो कैसे निकालते थे अपन? जानते हैं वीक एसिड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होती है? अंडर रूट के इंटू सी। के की वैल्यू आपको गिवन होगी, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कितने मोल्स है अरे इसके? X प्लस जेड बाय वॉल्यूम, आपको फाइनल टोटल वॉल्यूम लेना है। यहां से आ जाएगा C, उस C की वैल्यू इसमें पुट करिए, आ जाएगा H प्लस, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट pH। बात समझ में आई क्या कि रिपीट करूं? बात समझ में आई कि रिपीट करूं? लिख लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं ना, होपफुली हो गया होगा। चल, फोर्थ, इफ z इज ग्रेटर देन y, तो अब अगेन CH3COOH, सॉरी CH3COONA plus HCl gives CH3COOH plus NaCl। बेटा Z बड़ा है, ये Z लिया था, ये Y लिया था, तो दिस विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट नाउ। तो यहाँ क्या बचेगा? Z माइनस वाई, ये कितना बनेगा? Y। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब खुद ही देखो। अगर एक कंटेनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस, एक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, किसकी चलेगी? अगर एक कंटेनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, किसकी चलेगी? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड की चलेगी, क्योंकि जितना H प्लस देना होगा यही दे देगा, दूसरे को H प्लस देने की नेसेसिटी पड़ेगी नहीं। याद करो, जब अपन ने मिक्सचर लिया था, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का, अपन ने बोला था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करके चल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी? Z माइनस वाई अपॉन VT, मोल्स बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। यहां से आगे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हैज बीन कैलकुलेटेड, pH आ जाएगा। डाउट हो तो पूछ लीजिए। अरे सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बचा, तो वीक एसिड तो कुछ H प्लस देगा ही नहीं, जितना देना होगा स्ट्रॉन्ग ही दे देगा, तो जितना स्ट्रॉन्ग ने H प्लस दे दिया उसी के हिसाब से pH डिसाइड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, बस एक और लास्ट फिर खत्म करते हैं। लेट Z इक्विवेलेंट ऑफ, उसी के अंदर, लेकिन पहले मैंने HCl डाला था, मैं NaOH डाल रहा हूँ, NaOH डाल दिया, तो CH3COOH के अंदर जब आप NaOH डालोगे तो क्या बनाएगा वो? CH3COONA प्लस H2। तो ये X लिया था भैया, है ना, ये Z लिया था, पहला केस लेके चल रहा है, लेट Z इज लेस देन X। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? यही होगा। ये कितना बनेगा? X माइनस जेड,
ये कितना बनेगा, Z CH3COONA, पहले से ही Y मौजूद था, तो ओवरऑल कितना बनेगा, Y प्लस Z। तो क्या बच रहा है एट दी एंड, एसिड, और उसी एसिड का सॉल्ट। ऑब्वियस सी बात है, हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यानी कि Y प्लस Z अपॉन X माइनस Z। दूसरे केस की बात करूं, लेट Z इज इक्वल टू X। बेटा जब Z और X दोनों बराबर होंगे तो ना तो ये बचेगा ना ये बचेगा, क्या बचेगा, CH3COONA। CH3COONA क्या है, ओनली CH3COONA विल बी लेफ्ट। तो ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस लगाओ, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उस केस में जो पीएच निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10 C। आप पूछोगे सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो भैया इसी की कॉन्सेंट्रेशन पुट करिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA बच रहा है, तो CH3COONA के मोल्स कितने बनेंगे CH3COONA के मोल्स कितने बचेंगे, अरे बताओ। Y प्लस Z अपॉन VT। दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हो गया होगा नोट डाउन, होपफुली हटा रहा हूं मैं इसको। चलिए लास्ट केस, थर्ड, इफ Z इज ग्रेटर देन X। Z इज ग्रेटर देन X मतलब NaOH ज्यादा है, CH3COOH कम है। ये बेटा आप लोगों ने लिया था X लिया था, ये आपने लिया था Z। आप कह रहे हो Z इज ग्रेटर देन X मतलब दिस विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट, ये बचेगा और ये बचेगा। अब कुल मिला के आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बेस है और CH3COONA है। तो एक तो सॉल्ट है और एक बेस है। अब जो बेस है अगर उसी का सॉल्ट होता तो ले भी लेते, ठीक है ना। एक तो बेस जो होना चाहिए वो आपका वीक बेस होना चाहिए और उसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन अभी ना तो अपने पास वीक बेस है और ना ही उस बेस का सॉल्ट है। अभी अपने पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक सॉल्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी बीकर के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट आए तो उस केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्योंकि एक नेग्लिजिबल फिनोमेना है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो भी करना है इसका करो। तो NaOH को मानते हुए अपन, क्या बोला मैं, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट आ जाए या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट आ जाए तो उस केस में सॉल्ट को हटा दिया करो और सिर्फ एसिड या बेस को कंसिडर कर लिया करो। तो यहाँ से NaOH से आप सीधे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, Z माइनस एक्स अपॉन VT। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो POH आ गया। पीएच कैसे निकालोगे, 14 माइनस POH, यहाँ से आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे आइए, सिंस पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, 14। ठीक है, तो ये लास्ट केस था। यहाँ पे आपका खत्म होता है बफर। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू बफर कैपेसिटी, वो कल पढ़ेंगे और कल ही इसी बेसिस के न्यूमेरिकल करेंगे। सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।